नमः शिवाय साथियों। शिवयोग आईएएस में आप सबका स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे द जुडिशियल इंटरवेंशन दैट लेड टू द रेजिग्नेशन ऑफ टू मिनिस्टर्स ऑफ तमिलनाडु। तो काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन आज हम करेंगे, जहाँ पे कि हम लोग जो हमारी जुडिशियरी है, लाइक द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, उनके पावर को हम डिस्कस करेंगे, स्पेशल पावर। देखो, बेसिकली आइडिया ऐसा है ना कि अगर कोई मिनिस्टर है तो जुडिशरी उसको नहीं रिमूव कर सकती। अगर कोई मिनिस्टर है तो अगर उसको हटाना है तो एग्जीक्यूटिव के पास उसका पावर है। लाइक चीफ मिनिस्टर कैन डिसाइड द अपॉइंटमेंट एंड द रेजिग्नेशन, एंड जो गवर्नर होगा वो तो साइन करेगा, एंड चीफ मिनिस्टर डिसाइड करेगा कि किसको रखना है किसको हटाना है। यहाँ पे जुडिशरी का कोई रोल नहीं है। एंड दिस इज द डेमोक्रेसी, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा है। वहां पे डिवीजन ऑफ पावर है। वहां पे जुडिशरी के पास एक पावर है, जो हमारा लेजिस्लेचर है उसके पास एक पावर है, और जो एग्जीक्यूटिव विंग है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने सरकार बनाई है, जो सरकार को चलाएंगे, उनके पास एक पावर है। तो सेपरेशन ऑफ पावर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड ये सेपरेशन ऑफ पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये एक हार्मोनी को भी क्रिएट करता है, एंड सबको अपना काम मतलब करने में सामर्थ्य बनाता है। क्योंकि अगर किसी एक विंग के पास एक्सेस पावर हो जाएगी, तो जहां पावर एक्सेस हो जाती है तो वहां पावर का मिसयूज भी हो सकता है। तो जो क्या कहते हैं कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव है, लाइक जो सरकार है, उसके पास पावर है। उसका काम है कि भाई पॉलिसीज को बनाना एंड सरकार चलाना। लाइक जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग को टेक केयर करना। तो जो भी कैबिनेट का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें जो भी चीफ मिनिस्टर होता है, ही इज द हेड ऑफ दैट कैबिनेट। ही लीड्स, एंड अलग अलग मिनिस्ट्री के लिए मिनिस्टर्स अपॉइंट होते हैं, एंड मिनिस्टर्स टेक केयर ऑफ देयर पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। एंड लेजिस्लेचर का काम क्या है? कोई नया बिल पास करना है, कोई नया लॉ पास करना है, कुछ अमेंडमेंट करना है, जनता की आवाज उठानी है। वो सारा जो काम है वो लेजिस्लेचर देखता है। स्टेट लेजिस्लेचर या फिर हमारा लोकसभा, राज्यसभा। एंड जुडिशरी का काम क्या है? जुडिशरी की का जो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो है लॉ एंड ऑर्डर, टू मेक श्योर कि जो भी लॉ है वो फॉलो हो रहा है, और जहां भी देर इज अ वायलेशन ऑफ द लॉ, जुडिशरी हैज द पावर टू पनिश। तो ये है डिवीजन ऑफ पावर। अब हम यहाँ पे एक काफी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि कैसे जुडिशियरी, जुडिशियल इंटरवेंशन, लाइक तमिलनाडु का ये केस है, कैसे सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट के इंटरवेंशन की वजह से दो मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ गया। तो ये हम एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे, जो कि अभी हाल ही में हमको देखने को मिली। एंड ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जहाँ पे कि जो जुडिशियरी की स्पेशल पावर आप कह सकते हो, वो हमको देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो द जुडिशियल इंटरवेंशन दैट लेड टू द रेजिग्नेशन ऑफ टू मिनिस्टर्स इन तमिलनाडु। तो बेसिकली 27 अप्रैल 2025, इस दिन में, लाइक 27 अप्रैल को, तमिलनाडु के दो मिनिस्टर, के पॉनमुदी एंड वी सेंथिल बालाजी, दे रिजाइंड। एंड वो रिजाइन क्यों करे? बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग जुडिशियल रिमार्क फ्रॉम द मद्रास हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट रेस्पेक्टिवली। तो के पॉनमुडी के संदर्भ में मद्रास हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो रेलेवेंट है, और वी सेंथिल बालाजी के केस में सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो रेलेवेंट है। वो अभी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे।
तो आप देख पा रहे हैं ही इज लाइक के पॉनमुदी एंड वी सेंथिल बालाजी। तो ये दो मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया। अब ये रिजाइन करा क्यों, सुप्रीम कोर्ट का ये जुडिशियल इंटरवेंशन एग्जैक्टली था क्या, वो सब अभी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अगर हम के पॉनमुदी की बात करें तो ये बेसिकली जो मद्रास हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस, मतलब सुओ मोटो मतलब अपने से, मतलब एक पीआईएल इनके खिलाफ थी। अ, तो मद्रास हाई कोर्ट ने सुओ मोटो मतलब अपने से उसको इन्वेस्टिगेट किया, मतलब उसकी हियरिंग करी। एंड इन पे क्या आरोप था के पॉनमुदी पे, इन पे आरोप ये था कि इन्होंने कुछ कास्ट से रिलेटेड लाइक आपत्तिजनक टिप्पणियां करी। सो ही लाइक डिड सम रिमार्क्स रिलेटेड टू सम कास्ट, जिसकी वजह से लोग काफी गुस्सा हो गए एंड एक टेंशन क्रिएट हो गया। इन पे आरोप ये है कि इन्होंने कुछ टिप्पणी करी बीइंग इन अ पोजीशन ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि देखो मिनिस्टर एक बहुत ही हाईली इन्फ्लुएंशियल पोजीशन है। मिनिस्टर जो होता है वो एक बहुत ही हाईली इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में होता है। वो जो भी बोलता है लोग उसको सीरियसली लेते हैं। वो क्योंकि मिनिस्टर की बात तो भाई हर कोई सीरियसली सुनता है, उसका उसका बहुत बड़ा होता है। अब अगर मिनिस्टर कास्ट से रिलेटेड आपत्तिजनक अगर बातें करेगा तो वो डेफिनेटली एक कम्युनल वायलेंस या, है ना, मतलब वो क्रिएट करेगा। एक हार्मोनी जो होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। एंड वही हुआ है, तो के पनमुदी के केस में वही हुआ है। एंड डेफिनेटली मद्रास हाई कोर्ट का ये कहना है कि इट इज अ पोटेंशियल मिस यूज ऑफ लिबर्टी ग्रांटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो बेसिकली देखो आइडिया बात ऐसी है ना कि हर एक मिनिस्टर के पास लिबर्टी होती है, क्योंकि भाई मिनिस्टर को भी अपनी पावर को एक्सरसाइज करना है। मिनिस्टर के पास भी बहुत सारी पावर्स होती है, उसको भी एक्सरसाइज करना है, तो उसके पास लिबर्टी है। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि अगर आपके पास लिबर्टी है तो आप कुछ भी किसी के लिए कह दोगे। तो मिस यूज ऑफ लिबर्टी भी एक कंसर्निंग इशू है। तो इसके साथ साथ इनके खिलाफ एक पेंडिंग पीआईएल भी थी, जो कि इनके डिस्क्वालिफिकेशन की मांग कर रही थी। तो इन्होंने कुछ आपत्तिजनक रिमार्क किया जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। एंड उन्होंने कोर्ट में पीआईएल डाल दी कि भाई आप इन्वेस्टिगेट करो, आप इस चीज को इन्वेस्टिगेट करो एंड इनको तत्काल आप डिस्क्वालीफाई करो, क्योंकि ये अपने लिबर्टी का मिसयूज कर रहे हैं by giving that आपत्तिजनक comments based on caste। एंड मद्रास हाई कोर्ट ने इस चीज को सुओ मोटो अपने से इस मुद्दे को कंसिडर किया, इसको इन्वेस्टिगेट किया एंड जुडिशियल स्क्रूटिनी करी। एंड उन्होंने ये पाया कि ये जो भी इन्होंने किया ये सही नहीं है, इन्होंने अपनी लिबर्टी का मिसयूज किया। एंड ये आदेश दिया, तमिलनाडु गवर्नमेंट को ये आदेश दिया कि आप तुरंत इस पे एक्शन लो और 1 महीने के अंदर आप जवाब दो। सो दिस जुडिशियल स्क्रूटिनी फोकस ऑन द एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी। तो आइडिया ऐसा है ना कि बेसिकली जो यहाँ पे जुडिशियल इंटरवेंशन का क्या रोल है। तो जुडिशियल, देखो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि जुडिशियरी के पास पावर नहीं है किसी मिनिस्टर को अपॉइंट करने की या हटाने की। मिनिस्टर को अपॉइंट और हटाएगा कौन, चीफ मिनिस्टर या जो भी कैबिनेट होगा वो डिसाइड करेगा कि कौन मिनिस्टर बनेगा। एंड गवर्नर जो होगा वो फॉर्मली साइन करेगा। तो कुल मिला के ये सारा जो पावर है, पावर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन, ये एग्जीक्यूटिव विंग के पास है। तो यहाँ पे जुडिशरी का कोई रोल नहीं है। एंड यहाँ पे जुडिशरी चाहकर भी इसको इनको हटा नहीं सकता है। तो जुडिशरी ने सिंपली, मद्रास हाई कोर्ट ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि के पॉन मोदी ने अपनी मतलब मिनिस्ट्री की पोस्ट में रह के
वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी का जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसका वायलेट किया। एंड उसके तहत उनको मतलब सरकार को आदेश दिया गया कि आप इस पे कार्रवाई करो। एंड वी सेंथिल बालाजी का क्या केस है वो हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली वी सेंथिल बालाजी जो है मतलब कुछ साल मतलब 1-2 साल पहले ईडी ईडी ने इनको हिरासत में लिया बिकॉज ऑफ सम मनी लॉन्ड्रिंग एंड सम कोई पैसों की हेरा फेरी से रिलेटेड कोई मामला था। तो पहले ये ईडी की कस्टडी में थे, तो इनको रिजाइन करना पड़ा। फिर सुप्रीम कोर्ट से इनको बेल मिला। तो जैसे ही बेल मिला 3-4 दिन के बाद फिर से ये मिनिस्टर बन गए। अब फिर से इन पे क्या कहते हैं कि केस फाइल करा गया। एंड सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई तो सुप्रीम कोर्ट में ये पाया गया, सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लिसिटली ऑब्जर्व अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइजिंग फ्रॉम हिज कंटिन्यूएशन एज मिनिस्टर while facing an ED money laundering case, noting his potential to influence witnesses and derail the trial। तो देखो बात ऐसी है ना कि अभी हमने डिस्कस किया जो सेंथिल बालाजी है इनको पहले तो ईडी ने अपने हिरासत में लिया, फिर इनको बेल मिली। मतलब ये बेल का मतलब क्या है कि एक टेम्पररी रिलीफ मिला। केस अभी भी इनके खिलाफ है, अभी भी ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग का केस इनके खिलाफ चल रहा है। ईडी के पास अभी उतने पुख्ता सबूत नहीं है, पुख्ता सबूत अभी नहीं है जिसकी वजह से फिर से ये उनको हिरासत में ले सकें। बट अभी भी इनके ऊपर केस है। एंड अब ये मिनिस्टर बन गए फिर से बेल मिलने के बाद। तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि सिंस ही इज अ मिनिस्टर एंड इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, तो मिनिस्टर तो एक बहुत पावरफुल पोजीशन होती है। तो ये एक ऐसी पोजीशन में बैठे हैं जहाँ पे कि ये पूरा का पूरा केस को घुमा सकते हैं। ही कैन वेरी इजीली इन्फ्लुएंस द विटनेसेस एंड डीरेल द ट्रायल। एंड ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि एक तरफ तो ईडी भाई इतना एफर्ट लगा रही है कि इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करा जाए, एंड एक तरफ ये मिनिस्टर की पोजीशन में है एंड इजीली पूरे इन्वेस्टिगेशन को डिरेल कर सकते हैं एंड वो विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पाया गया। एंड सुप्रीम कोर्ट ने ओपनली ये कहा कि सेंथिल बालाजी को ये कहा, या तो आप फ्रीडम लो, जो आपको बेल मिली है, या तो आप उसको एक्सपीरियंस करो, मतलब आप फ्रीडम को एंजॉय करो, या फिर आप मिनिस्टर बनो। आप दोनों काम नहीं कर सकते। कुछ इस तरह का ये बिल्कुल बात सही भी है ना कि भाई अगर इन पे ऑलरेडी केस चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का, तो कैसे ये एक इतने बड़ी पोजीशन में रह सकते हैं। तो द कोर्ट एसेंशियली लिंक्ड हिज बेल ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 21 टू द कंडीशन ऑफ नॉट होल्डिंग एन इन्फ्लुएंशियल पोस्ट। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इनको मिनिस्टर की पोस्ट मिलनी ही नहीं चाहिए। जब इनको बेल मिली तो इनको मिनिस्टर की पोस्ट नहीं मिलनी चाहिए बेल मिलने के बाद, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट। एंड डेफिनेटली देखो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कोई पावर नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट तो बस एक सजेशन दे सकता है या आदेश। अब यहाँ पे अब इनको मिनिस्टर बनाना नहीं बनाना हटाना, ये सारा पावर एग्जीक्यूटिव के पास है, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन किया कि सिंस ही इज होल्डिंग अ इन्फ्लुएंशियल पोस्ट डिस्पाइट ऑफ an ongoing ED money laundering case, so that is a conflict of interest। एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि आफ्टर गेटिंग अ बेल इनको इतना इन्फ्लुएंशियल पोस्ट देना सही नहीं है। तो एक तरफ तो मद्रास हाई कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए रिगार्डिंग द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ मिनिस्टर्स, एंड यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन किया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो emphasizing that personal liberty cannot supersede the integrity of the judicial process। तो ये सारा जो जुडिशियल इंटरवेंशन हुआ इसके तहत
इन दोनों मिनिस्टर ने अपने आप ही रिजाइन कर दिया, तो डेफिनेटली एग्जीक्यूटिव जो भी कैबिनेट है उन्होंने मीटिंग बिठाई होगी। उन्होंने इनको कहा होगा कि भाई आप रिजाइन करो, नहीं तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जवाबदेही तो सरकार की होगी ना। अब सुप्रीम कोर्ट सरकार से पूछेगी कि भाई आपने क्यों नहीं हटाया। तो पहले ही ये लोग हट गए, तो इसीलिए 27 अप्रैल को ये दोनों के दोनों मिनिस्टर रिजाइन मार गए। एंड यहाँ पे आपने देखा कि जुडिशियल इंटरवेंशन, यहाँ पे जुडिशरी का रोल सिर्फ इतना था कि रास्ता दिखाने का, डिस्क्वालीफाई करना या हटाना वो डिसीजन तो चीफ मिनिस्टर ने ही लिया, और उस पे मोहर गवर्नर ने लगाई। सो दैट इज द आइडिया। So their resignation demonstrates the judiciary's power to enforce accountability indirectly by highlighting conduct incompatible with ministerial office। तो ये एक हमारे सामने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ पे कि ये एग्जाम्पल हमको ये दर्शाता है कि जब भी मिनिस्टर्स अपना कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करेंगे, जब भी, क्योंकि भाई मिनिस्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उनका भी एक मॉरल प्रिंसिपल है, कोड ऑफ कंडक्ट है। जब भी मिनिस्टर अपने कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करेंगे, तो तब तब जुडिशरी पिक्चर में आएगा एंड वो रास्ता दिखाएगा। जहां जैसे कि यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट ने सुओ मोटो, उन्होंने खुद से इस मैटर को इन्वेस्टिगेट किया, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट मैटर है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़े मिनिस्टर इन्वॉल्व है। तो जब भी कोई भी मिनिस्टर ऐसी हरकतें करेगा, तो जुडिशरी पिक्चर में आएगा और वो इनडायरेक्टली अकाउंटेबिलिटी को ऑब्जर्व करेगा एंड उस हिसाब से वो सजेशंस देगा। सो दैट इज द आइडिया, देयर बाई अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्रिएटी एंड पब्लिक ट्रस्ट, क्योंकि जुडिशरी का काम ही है पब्लिक ट्रस्ट को अपहोल्ड करना। और जब मिनिस्टर्स पे भी कार्रवाई होगी, तो पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ेगा, क्योंकि मिनिस्टर्स के पास बहुत ज्यादा पावर होती है। और अगर उनके कोड ऑफ कंडक्ट को हम सीरियसली नहीं लेंगे, तो फिर वो मिनिस्टर्स किसी को कुछ समझेंगे ही नहीं, वो फिर बहुत ज्यादा मिसबिहेव भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जुडिशरी ने हमको ये दिखाया कि चाहे फिर वो मिनिस्टर हो, चाहे फिर वो प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, या नॉर्मल कैबिनेट मिनिस्टर हो, कोड ऑफ कंडक्ट तो सबको मेंटेन करना ही होगा। एंड इसके साथ साथ while the judiciary does not directly appoint or remove ministers, its interpretations of law and constitutionality significantly influence executive actions। तो ये अभी हमने देखा इस एग्जाम्पल में कि जुडिशरी डायरेक्टली किसी मिनिस्टर को अपॉइंट या रिमूव नहीं कर सकती। जुडिशरी के पास ये पावर नहीं है, ये पावर तो एग्जीक्यूटिव के पास है। बट जुडिशरी कैन इन्फ्लुएंस द एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव वाया इट्स इंटरप्रिटेशंस ऑफ लॉ। एंड वही यहाँ पे हमको देखने को मिला। तो जुडिशरी के इंटरवेंशन की वजह से दो तमिलनाडु के मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ा। तो कुल मिला के हम ये कंक्लूजन कर सकते हैं, द रेजिग्नेशन अंडरस्कोर द जुडिशरीज क्रूशियल फंक्शन एज अ चेक ऑन एग्जीक्यूटिव पावर एंड अ गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो यहाँ पे एक बहुत ही हम इम्पोर्टेंट बात डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब जो भी लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में हैं, जो भी बड़ी पोस्ट में है, चाहे फिर वो कोई ब्यूरोक्रेट है लाइक आईएएस ऑफिसर है, या फिर मिनिस्टर है, कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में है, तो उसके कुछ दायित्व हैं, उसके कुछ मोरालिटी है, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है। अगर वो अपने कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करता है, तो जुडिशरी हैज द पावर टू चेक ऑन इट। एंड यहाँ पे हमको वो देखने को मिला, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। द कोर्ट्स डेमोन्स्ट्रेटेड दैट adherence to ethical standards and legal due process is paramount, even for those in high office, while broadly respecting the separation of powers। तो यहाँ पे जो जुडिशरी है, उसने सेपरेशन ऑफ पावर का भी रेस्पेक्ट किया, क्योंकि जुडिशरी ने डायरेक्टली
आदेश नहीं दिया कि आप रिजाइन करो या अपॉइंट करो, क्योंकि जुडिशरी के पास पावर नहीं है। तो जुडिशरी ने एथिकल स्टैंडर्ड एंड लीगल जो भी क्या कहते हैं कि लीगल एस्पेक्ट्स हैं, उसके तहत इंटरप्रिटेशंस किए, जुडिशियल इंटरवेंशन किया, एंड उसके इन्फ्लुएंस में आके एग्जीक्यूटिव ने एक्शंस परफॉर्म किया। तो जुडिशरी विल ऑलवेज फोकस ऑन एथिकल स्टैंडर्ड्स डिस्पाइट और इररेस्पेक्टिव ऑफ द पोस्ट। तो इन शॉर्ट, चाहे मिनिस्टर हो या ब्यूरोक्रेट हो, एथिकल स्टैंडर्ड्स तो सबको फॉलो करना ही पड़ेगा। एंड ये जो इंसिडेंट है, ये जो एग्जाम्पल है, ये एक बहुत बड़ा सबक है। अगर कोई मान के चलिए कि बहुत ही ज्यादा कोई मिनिस्टर है, बहुत ही ज्यादा क्रूअल है, कोई बहुत ही ज्यादा क्रूअल मिनिस्टर अगर है, उसका कोड ऑफ कंडक्ट अच्छा नहीं है, तो बहुत इजीली उसके खिलाफ पीआईएल हम कर सकते हैं, एंड कोर्ट उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। तो साथियों, हमने काफी एक अच्छा एग्जाम्पल डिस्कस किया, जहाँ पे कि हमने देखा कि कैसे जुडिशियल इंटरवेंशन की वजह से तमिलनाडु के दो चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा। एंड ये हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया फ्रॉम अ यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पे कि हमको जुडिशरी की एक बहुत अच्छी पावर पता चली, या एक रेस्पॉन्सिबिलिटी पता चली, कि जहाँ भी एथिकल स्टैंडर्ड्स की बात आती है, एंड कोड ऑफ कंडक्ट की बात आती है, या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात आती है, with regards to people at high post, high power like ministers या bureaucrats, वहां पे judiciary has the power to check on it and intervene on it. तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो डू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।